ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਟੂਡੇ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਫਪੀਓਜ਼ ਹਾਂ, ਸੀ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਆਂਚਲ ਭਾਟੀਆ ਮੈਮ ਨੇ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਫਸਾਈ ਦੇ, ਕੁਝ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। सो मैं उन्होंने वेलकम करता इस जगह पे, असं तालियां बजा के उनका स्वागत करें। की बोतल में बेचते हैं और नॉर्मली मार्केट में निकल के देखेंगे तो क्या रहता है कि सभी दुकान ढाबे के बाहर होता है, ये सामान काउंटर पे लगाते हैं हम लोग कि कस्टमर को पता लगे जी मैं पानी की बोतल भी बेच रहा हूँ। ठीक है, डिस्प्ले के लिए एक बोतल जो रख देना उसी को रखो, सारी बोतल हम धूप में नहीं रखेंगे। देखिए प्लास्टिक है, धूप पड़ेगी, उसका नेचर है वो गर्म होगा कि नहीं होगा। अब प्लास्टिक किस चीज से बनता है, आम भाषा में बात करेंगे, प्लास्टिक हमारा किस चीज़ से बनता है। मेरा नाम आंचल भाटिया है एंड मैं फूड सेफ्टी जो हमारी FSSAI है इंडिया गवर्नमेंट की, उसकी तरफ से एक अप्रूव ट्रेनर हूँ इस ट्रेनिंग के लिए। एंड इस ट्रेनिंग के लिए हम जैसे जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं या ढाबे वाले हैं, मेन जो कुकिंग करते हैं, हम उन लोगों को ये बताते हैं जैसे छोटी छोटी बातें रहती हैं, जैसे कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके लिए जो छपा हुआ कागज़ है या नॉर्मली जो अखबार यूज़ होती है, तो अखबार के लिफाफे इस्तेमाल होते हैं, हम उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और अखबार के लिफाफे क्यों इस्तेमाल नहीं करने हैं, या प्लास्टिक जैसी चीज़ें आती हैं, प्लास्टिक के डिस्पोज़ल आते हैं या बर्तन आते हैं, उन चीज़ों का क्या नुकसान है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और सफाई के बारे में। और जैसे कोरोना काल था, कोविड के टाइम पे जो जो हिदायतें थी और हाथ धोने जैसे क्या महत्व थे, और दुकान पे आपने कस्टमर आते हैं या तरह तरह के कस्टमर आते हैं, और तो खाने के टाइम पे हैंडलिंग है या सर्विस है, मतलब छोटी छोटी करके जो पूरा हमारा एक सेशन रहता है 2.5 से 3 घंटे का, सम टाइम 3.5-4 घंटे तक निकल जाता है, तो उस टाइम के बारे में हम सारा बताते हैं कि सफाई के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे कि बीमारी जो है कम से कम आ सके और हम एक अच्छा और एक स्वस्थ खाना जो है सबको सर्व कर सके। मैडम देखा जा रहा है कि सरकार वालों दुकानदारों को लिफाफे बैन किए जा रहे हैं, पर ਜਿਹੜੇ जो कुरकुरिਆਂ ਦੇ पैकेट आ रहे हैं वो भी लिफाफे आ, जो पानी की बोतल आ रही है वो भी तो प्लास्टिक ही आ, उसको किस तरह देखते? सर ऐसा है कि एक अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो उसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए बैन किया गया है। अब प्लास्टिक की बोतल है या अदर जितने भी प्लास्टिक के लिफाफे आते हैं, जो पैक आइटम आती है, ये सारे के सारे रिसाइकल होते हैं, क्योंकि रिसाइकल होके आने का मतलब है कि जितने ज़्यादा वापस कंपनी में पहुंचेंगे उतने जो है कम बनेगा, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए मना किया। और इसीलिए मैं ट्रेनिंग में ये भी बताती हूँ कि आप लोग दुकान पे लिख के लगाइए कि कस्टमर जो है अपना जो सामान खरीदेगा उसके लिए हो सके तो कम से कम एक बैग या एक जूट का जो थैला आता है या जैसे भी कपड़े का जो बैग रहता है वो लेके आएँ, ताकि जितना हो सके हम एक से भी शुरुआत करेंगे तो हमारा पॉलीथीन जो है कम होगा। मैडम अपना जो सर्टिफिकेट जो इशू कर रहे हो कितने टाइम वास्ते? सर जो सर्टिफिकेट है फ़िलहाल ये लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ इशू है, तो अभी के लिए जो हमारे पास गाइडलाइन है कि ये लाइफ टाइम के लिए बन रहा है। मेरा नाम दिलबाग है जी। जी जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वालों जो ट्रेनिंग लगाया गया है अपना कोर्स किस मकसद नाल लगाया? डियर असी फसाई दे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग पार्टनर हाँ, और सानू जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर अलाउट होया है कि जिन्ने भी ये FBOs है, फूड बिजनेस ऑपरेटर है, शॉपकीपर्स आ, चाहे वो रेहड़ियाँ वाले आ, चाहे फड़ियाँ वाले आ, चाहे जिन्ने भी दुकानदार आ, उन्होंने फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाए और फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेट जोड़ा वा फसाई दे वालों फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ वालों जोड़ा वा उन्होंने प्रोवाइड किया जाए, जोड़ा कि साडे फूड कमिश्नर जोड़े मैडम अभिनव त्रिखा है, उन्होंने ऑर्डर के मुताबिक जोड़ा है सारिਆਂ ये फूड जोड़ा फूड सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लैना जोड़ा बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, जरूरी है। और ये मेरी हदायत है सारिਆਂ कि मैडम अभिनव त्रिखा के दिशा निर्देशों हेठ और साडे जोड़े असिस्टेंट फूड कमिश्नर डॉक्टर गुरप्रीत सिंह पन्नू जी गुरदासपुर तो उन्होंने अगवाई के द्वारा असी ये जोड़ा वा मुहिम जोड़ा वा अपने गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पूरे दे विच पिंडां शहरां दे विच कर रहे हैं, तो सारिਆਂ लाजमी है कि ट्रेनिंग लैके सर्टिफिकेट जोड़ा वा फूड सेफ्टी का लैना। जी होटल वाले और दुकानदार वालों किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? होटल दुकानदार वालों जिन्हें भी बहुत वधिया रिस्पॉन्स मिल रहा है, कई इस चीज़ को इग्नोर भी कर रहे हैं कि लाजमी नहीं आ जाए असी नहीं करवाना,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਸਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਸਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਚ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਸੀ, ਤੋ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੁਝ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਸਾਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਜਾਂ ਫਸਾਈ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਬੈਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਬੈਚ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਫਿਰ ਸਪਰਿੰਗ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਚੌਂਕ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕੈਂਪ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।